सीसेप सेंट्रल सीट अलोकेशन बोर्ड एक आखिरी मौका जेईई एस्पायरेंट्स का एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में एडमिशन लेने का। ये एक ऐसी काउंसलिंग है जिसको जोसा के 6 राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद कंडक्ट कराया जाता है। इसके टोटल 2 राउंड्स हमें देखने को मिलते हैं, सीसेप राउंड 1 एंड राउंड 2। अब सीसेप क्या है और क्यों इसे कंडक्ट कराया जाता है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ईयर 2015 तक एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन के लिए टोटल 5 राउंड हमें देखने को मिलते थे, जो कि सीसेप के थ्रू कंडक्ट कराए जाते थे। वहीं पे आईआईटीज के लिए 3 राउंड्स हमें देखने को मिलते थे। जैब आईआईटी नाम की एक काउंसलिंग होती थी जिसके थ्रू बच्चों को एडमिशन लेना पड़ता था। अब दिक्कत हमें यहाँ पे ये देखने को मिली कि स्टूडेंट्स को 2 अलग अलग काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता था एंड कम राउंड्स होने के कारण इनमें काफी सीट्स भी वैकेंट रह जाती थी। काफी एक्सपर्ट्स का सोचने के बाद 2016 में ये निकल के आता है कि सीसेप एंड जैब काउंसलिंग दोनों को कंबाइन करके एक ही काउंसलिंग कंडक्ट कराएंगे, जिसका नाम होगा जोसा काउंसलिंग। इसका पर्पस यही था कि स्टूडेंट्स को आईआईटीज एंड एनआईटीज के लिए अलग अलग से अप्लाई ना करना पड़े। इसके टोटल 6 राउंड्स कंडक्ट कराए गए ताकि एनआईटीज, आईआईटीज में हमें सीट्स वैकेंट देखने को ना मिले। जितने ज्यादा राउंड्स होंगे उतनी ज्यादा सीट्स यहाँ पे फिल होंगी, ऐसा इनका मानना था। ये लाइन पे फिर से गौर फरमाइए, ऐसा इनका मानना था। बट अगेन 2016 में 4-5 हजार सीट्स वापस खाली रह गई जोसा के 6 राउंड कंडक्ट कराने के बाद भी। अब यहाँ पे सीसेप बोलता है भाई तुमसे ना हो पाएगा, मुझे ही एक्स्ट्रा स्पॉट राउंड कंडक्ट कराने पड़ेंगे ताकि इन कॉलेजेस में कोई भी सीट वैकेंट ना रह जाए। तो 2016 के बाद सीसेप स्पेशल राउंड कंडक्ट होने लगे एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए ताकि कोई भी सीट वैकेंट यहाँ पे ना रह जाए। भैया एनआईटी तो ठीक है, ये एनआईटी प्लस सिस्टम क्या होता है समझते हैं। एनआईटी प्लस सिस्टम में 4 कैटेगरी के इंस्टीट्यूट आते हैं। नंबर 1 एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 2 ट्रिपल आईटीज। नंबर 3 जीएफटीआईज, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। एंड नंबर 4 पे आते हैं एसपीएएस, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। इन 4 इंस्टीट्यूट्स के ग्रुप को एनआईटी प्लस सिस्टम कहा जाता है। अब सीसेप काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये ना बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, पहले ही बता रहा हूँ, थोड़ा दिमाग घूमने वाला है। जेईई की तैयारी करिए, तुम लोगों ने संभालना पड़ेगा। अब सीसेप में भी 3 टाइप्स हैं, सीसेप स्पेशल, सीसेप एनईयूटी एंड लास्ट आता है सीसेप सुपरन्यूमररी। सीसेप स्पेशल समझते हैं, इसमें बेसिकली आपके टोटल 96 इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं, 32 एनआईटीज, 26 ट्रिपल आईटीज, 3 एसपीएस एंड 35 जीएफटीआईज। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो हर वो स्टूडेंट एलिजिबल है जिसने जेईई मेंस एग्जाम दिया है। और बात करें तो जोसा में अप्लाई किया है, नहीं किया है, सीट मिली है, नहीं मिली है, जोसा में सीट एक्सेप्टेंस फी भर दी, एलिजिबल हो, नहीं भरी तब भी एलिजिबल हो। बेसिकली सीसेप कहता है एनआईटी चाहिए, कम रैंक है, आ जाओ बॉस दिखा दूंगा, आ जाओ दिखा दूंगा। अगर हम सीसेप स्पेशल का 1 लाइनर एक्सप्लेनेशन दें, एक ऐसी काउंसलिंग जिसमें जोसा की बची हुई सीट्स को फिल किया जाता है। सेकंड काउंसलिंग आती है सीसेप एनईयूटी। ये काउंसलिंग होती है नॉर्थ ईस्ट एंड यूनियन टेरिटरी के स्टूडेंट्स के लिए। ये इसलिए कंडक्ट कराई जाती है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एंड यूटीज में हमें उतने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फैसिलिटीज नहीं देखने को मिलती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट या यूटी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप इस काउंसलिंग का फायदा उठा सकते हैं। इसमें इंडिया के काफी सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपको जानना है कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी सीट मैट्रिक्स है, तो मैं एक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट जो टाइप आता है वो है सीसेप सुपरन्यूमररी। अब इस काउंसलिंग में बेसिकली 3 इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एनआईटी कलिकट, दुर्गापुर एंड एसवीएनआईटी सूरत। ये 3 इंस्टीट्यूट ही सिर्फ यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं एंड ये काउंसलिंग भी 4 यूनियन टेरिटरी के स्टूडेंट्स के लिए होती है। इन तीनों ही काउंसलिंग में से सबसे इंपॉर्टेंट है सीसेप स्पेशल काउंसलिंग। आगे वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। अब देखो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी सीसेप के ऊपर, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये बेसिक सारी चीजें वहां मैंने एक्सप्लेन करी है। मैं अगेन इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो 10 मिनट और लंबी हो जाएगी, कोई पॉइंट नहीं है। एंड आई एम श्योर 90% स्टूडेंट्स ने तो डेफिनेटली ये वीडियो ऑलरेडी देख रखी है। इन केस अगर आपने नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेसिक सीसेप से रिलेटेड सारी चीजें वहां मैंने बताई हुई हैं। अब इस साल जो चेंज आया है वो है फीस स्ट्रक्चर में, तो जल्दी से उसको समझते हैं। अब स्क्रीन पे आप जो फीस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें काफी सारे टाइप्स हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा भी दिख रहा है ना। इसको सिंपल कर देते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट फीस के बारे में बात करते हैं। तो ये 44,000 ये उन बच्चों को पे करना है जिनने जोसा काउंसलिंग में एक भी पैसा नहीं भरा है। ठीक है, आपने पैसा ही नहीं दिया जोसा काउंसलिंग में। सेकंड, जोसा में आपने अप्लाई ही नहीं किया। थर्ड, अप्लाई तो किया बट सीट ही नहीं मिली। फोर्थ, सीट मिल गई लेकिन कैंसिल हो गई। एंड फिफ्थ, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने यार काउंसलिंग से ही एग्जिट मार दिया। तो ऐसे केस में आपको 44,000 पे करने पड़ेंगे जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को। अगर आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो ऐसे केस में आपको 24,000 पे करना होगा। एट द एंड इसको पूरा समराइज करें तो जोसा में आपने एक भी पैसा नहीं भरा है तो आपको 44,000 यहाँ पे करना होगा। सेकंड फीस आती है 4,000। अगर आपने जोसा काउंसलिंग में एसएएफ एंड पीएफ पे कर रखा है ऑलरेडी
तो ऐसे केस में आपके 4000 रुपीज लगते हैं। एसएएफ यानी सीट एक्सेप्टेंस फी, पीएफ यानी पार्शियल एडमिशन फी, एंड सेम एसटीएससी पीडब्ल्यूडी को भी 4000 यहाँ पे देने होंगे। थर्ड फीस की बात करें तो 11,000 आपको जोसा में सीट अलॉट हो गई थी, लेकिन किसी रीजन से आपने विड्रॉ कर ली, तो ऐसे केस में भी आपको 11,000 पे करने होंगे। सेम गोज फॉर एसटीएससी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। नेक्स्ट फीस आती है 8,000 रुपीज। अगर आपकी जोसा की फीस कैंसिल हो जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एंड आपको आगे की जोसा राउंड्स में किसी में भी सीट नहीं मिलती है, तो ऐसे केस में आपको 8,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। एसटीएससी पीडब्ल्यूडी के भी 8,000 लगेंगे। लास्ट जो फीस आती है वो है 11,000। अगर आपको जोसा में सीट मिल गई थी, आपने एसएएफ तो पे कर दिया था, लेकिन आपने पीएएफ पे नहीं किया, ठीक है, जो पार्शियल एडमिशन फी होती है जो आपको लास्ट में पे करनी होती है, वो अगर आपने पे नहीं किया तो ऐसे केस में आपको 11,000 पे करना होगा। तो ये बहुत सिंपल तरीके से हमने फीस समझ ली है। एंड टेंशन मत लेना, अगर जो भी पैसा आपने जोसा में भरा है एंड अगर आप सीसे में भी भरते हैं तो आपका एडजस्ट हो जाता है आपकी फीस में, ठीक है। एंड कई बार अगर आपको सीट वगैरह नहीं मिलती है सीसे में तो आपका सारा पैसा रिफंड भी हो जाता है, तो उसकी टेंशन अपने को लेनी नहीं है। बाकी अब सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स की बात कर लेते हैं। इस बार आपको सीसेब राउंड 1 एंड राउंड 2 दोनों की कट ऑफ पीडीएफ्स में देने वाला हूँ। टोटल 24 पीडीएफ 24 पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं। हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए पीडीएफ हमने अरेंज किए हैं, ठीक है। आपको असेंडिंग ऑर्डर में सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। ऋतिक मेघवानी टेलीग्राम चैनल पे सारे पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल की। एंड अगर आप टेलीग्राम में ऋतिक मेघवानी भी सर्च करोगे तो आपको पहला चैनल मिल रहा होगा। अब बात करते हैं भैया इन पीडीएफ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितनी रैंक तक हमें एनआईटीज वगैरह मिल पाएंगे। तो लास्ट ईयर सीसेप सेकंड राउंड की हम बात करें तो 96,000 पे आपको एनआईटी श्रीनगर में मेटलर्जिकल ब्रांच मिल रही थी, 98,000 पे बीआईटी मेसा में प्रोडक्शन ब्रांच मिल रही थी। लास्ट हम बात करें तो 1,13,000 रैंक पे एनआईटी अगरतला में केमिस्ट्री 5 ईयर कोर्स हमें मिल रहा था, ड्यूअल डिग्री। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। आइडिया क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज सीसेप की कट ऑफ काफी ज्यादा वेरी करती है। हो सकता है लास्ट एनआईटी 1,13,000 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, हो सकता है इस साल वही एनआईटी आपको 90,000 पे मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है वही एनआईटी आपको 1,20,000 या फिर 30,000 तक मिल जाए। तो सीसेप की कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करती है, इसमें एक्यूरेट हम लोग नहीं बता सकते हैं, बट डेफिनेटली चॉइस फिलिंग के लिए आप इन पीडीएफ से आइडिया तो डेफिनेटली ले ही सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। सीसेप की चॉइस फिलिंग के दौरान सिर्फ अच्छे चॉइसेस को ही आप फिल करें। सेकंड, सीसेप में अगर आपको कोई भी सीट मिल जाती है तो वही आपकी फाइनल सीट होती है। अगर आपने जोसा काउंसलिंग में अप्लाई किया है, आपको ऑलरेडी कोई सीट वहां पे मिल गई है, आप सीसेप में अप्लाई करते हैं वापस से, आपको दूसरी कोई सीट मिल जाती है, तो सीसेप वाली जो सीट है वही आपकी फाइनल सीट रहती है। आप जोसा वाली सीट वापस से नहीं ले सकते, ठीक है, वो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो चॉइस फिलिंग करते हैं वो काफी अच्छी चॉइस फिलिंग करें। थर्ड जो पॉइंट आता है, सीसेप काउंसलिंग में आपकी सिर्फ सीआरएल रैंक काम आएगी, कैटेगरी रैंक को देखना भी नहीं है। काफी सारे बच्चे हर साल कंफ्यूज होते हैं कि भैया सीआरएल काम आएगी कि कैटेगरी रैंक काम आएगी। सिर्फ आपकी सीआरएल रैंक ही काम आती है सीसेप काउंसलिंग में। ये था गाइस सीसेप के ऊपर वीडियो। अब देखो आपकी सारी काउंसलिंग, कॉलेज एडमिशंस सब खत्म हो चुके हैं। मेरे को बहुत सारी चीजें आपसे पूछनी है, मुझे कमेंट करके आप लोग इसका जवाब दें। यार आपको जो कॉलेज रिव्यू की सीरीज है वो हम लोग कंटिन्यू रखें, जो हमने नए टाइप के कॉलेज रिव्यूज बनाना स्टार्ट किए थे। आप चाहते हैं 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए हम लोग कॉलेज रिव्यूज बनाएं, काफी लोगों को मजा आता है देखने में, फन के लिए देखते हैं। अगर आप चाहते हो वो सीरीज को हम कंटिन्यू रखें तो कॉलेजेस के नाम आप लोग सजेस्ट करें, इन कॉलेजेस के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, एंड बताएं हमें कि चाहिए कि नहीं चाहिए वैसे कॉलेजेस। सेकंड चीज, हम लोग कुछ नया कंटेंट भी प्लान कर रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कि कॉलेज में आप किस तरीके से फोड़ सकते हो, कुछ इस टाइप का कंटेंट हम लोग सोच रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही मैं बनाऊंगा, तो ही मैं इस पर टाइम खर्च करूंगा। तो मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ हम लोग ऐसा कंटेंट दिखना चाहते हैं, तो हम लोग काफी मेहनत करके एकदम बहुत तगड़ा कंटेंट बनाएंगे। कमेंट करके बता देना। बाकी ये था आज का वीडियो, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, पीस आउट।